Hello, my dear students. How are you? I hope you all are very good at your home. So, students, today we are going to start chapter 8 motion of class 9 science. आज हम class 9 के science का chapter 8 motion पढ़ते हैं. तो for that you must be known कि motion होता क्या है. क्या होता है motion? Every one of you know motion का मतलब होता है movement. साइंटिफिकली डेफिनेशन क्या होती है यहाँ मोशन की? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम. अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इन अ गिवन टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कि भाई इतने बजे ये चीज़ यहाँ थी और इतने बजे ये इधर आ गई, तो अगर ऐसा हो रहा है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज़ नोन एज द मोशन. और रेस्ट क्या होगा? रेस्ट होता है an object is said to be in a state of rest if its position does not change with respect to its surroundings in a given time. और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको बोलते हैं at rest. मतलब कहने का मतलब क्या है कि हर चलती हुई चीज़ मोशन में है और रुकी हुई चीज़ें जो है वो रेस्ट पे है. क्लियर? तो दिस वाज ऑल अबाउट मोशन एंड रेस्ट. आई होप आपको समझ आ गया होगा. फिर भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम. अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है. अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अनदर ऑब्जेक्ट और सीन विद रिस्पेक्ट टू विच वी कंपेयर एन ऑब्जेक्ट्स पोजीशन. इसी के अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कंपेयर करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले इतने टाइम पर कितनी थी और अब कितनी है. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल है. वी आर हैविंग वन फिगर 1 एंड फिगर 2 हेयर. फिगर 1 में आप देख रहे हो कार इज देयर विच इज to the right of the tree के वो right side पे है. and in figure 2 you are seeing कि the car is on the left side of the tree. तो आपको पता है कि tree तो move हुआ नहीं होगा. the tree is at rest means car must have moved. कार ने move किया है. अब कार ने move किया है तो that means there is a motion. respect to time position जो है object की वो change हुई है. okay, now let's see टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. अब हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स के बारे में. फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ये सारे जितने भी आप क्वांटिटीज़ देख रहे हो विच कैन बी मेजर्ड वो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड द अदर इज द वेक्टर क्वांटिटी. एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? the physical quantities which require only magnitude for its specification. जो अपने specification के लिए सिर्फ और सिर्फ magnitude रिक्वायर करे, डायरेक्शन की वहाँ पे कोई नीड ना हो. आप स्केल से ये एग्जांपल समझ सकते हैं. स्केल एंड स्केलर यू कैन रिलेट दैट. आपको पता है स्केल पे क्या लिखा होता है? सेंटीमीटर्स लिखे हुए होते हैं, है ना, कि इतना सेंटीमीटर. वही स्केल रूलर जो आप यूज़ करते हैं अपने मैथ्स के कंस्ट्रक्शन बोर्ड में डिफरेंट फिगर को ड्रॉ करने के लिए. तो वहाँ पे आप देख रहे हो वहाँ पे सिर्फ सेंटीमीटर्स मीन्स मैग्नीट्यूड गिवन होता है. तो आप याद रख सकते हैं जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस. हम डिस्टेंस में ये देखते हैं ना कि कितने मीटर या कितने किलोमीटर चला है, किस डायरेक्शन में चला है, हम ये तो नहीं देखते हैं. सो दैट मीन्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. दूसरी आपकी होती है लेंथ, टाइम एक्सेट्रा. इन सब में हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है. ऑन द अदर हैंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which require both magnitude as well as direction for specification. जिनको मैग्नीट्यूड भी चाहिए और जिनको डायरेक्शन भी चाहिए अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए. मीन्स अदर देन स्केलर जितनी भी चीज़ें आएंगी आपकी वो वेक्टर क्वांटिटी में आ जाती हैं. ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल फाइनल पोजीशन में. तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन किधर है और फाइनल पोजीशन किधर है. डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हो गई एंड एक्सेलरेशन. दिस ऑल आर द वेक्टर क्वांटिटीज. इनमें डायरेक्शन की नीड होगी. ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज डिस्टेंस. अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है. व्हाट इज डिस्टेंस? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स डिस्टेंस. एक ऑब्जेक्ट ने कितना पाथ ट्रेवल किया है इसको बोला जाता है डिस्टेंस. आप देख रहे हो यहाँ पे. टेक एन एग्जाम्पल है. अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी. 3 मीटर्स वो चला ए टू बी, फिर 4 मीटर्स वो चला फ्रॉम बी टू सी. तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया?
ए से बी 3 मीटर्स, बी से सी 4 मीन्स 3 + 4 7 मीटर्स उसने चला, तो 7 मीटर्स हो जाता है उसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, उसको डिस्टेंस बोला जाएगा। एग्जाम्पल आपने देख ही लिया है इसमें। ओके, नाउ वी विल सी कि ये जो डिस्टेंस होता है इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, ये तो बस चल रहा है, जितना भी है, जितना भी ट्रेवल किया। फॉर एग्जांपल आप देखो, आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, सपोज योर स्कूल इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर हाउस, तो आप 3 किलोमीटर्स चलते हो, फिर आप अपने स्कूल से आफ्टर, तो आपका 3 + 3 6 किलोमीटर्स जो होता है वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा कि आप अपने घर से स्कूल गए जो कि 3 किलोमीटर्स अवे था, और स्कूल से फिर घर आए, तो 3 + 3 6 किलोमीटर विल बी योर डिस्टेंस कि आपने कितना पार्ट ट्रेवल किया आपने उस जर्नी में। ओके, नाउ सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें देखना होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आप अभी हमने जो एग्जांपल दिया था डिस्टेंस का, वहीं पे हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस तो हो गया आपका 3 + 4 7 सेंटीमीटर, बट आप देख रहे हो ये इनिशियल पोजीशन है ये पॉइंट, और ये सी है इसकी फाइनल पोजीशन। तो इन दोनों के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 5 मीटर्स का, 5 मीटर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप देख रहे हो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये 5 मीटर्स कैसे आया। 3 का स्क्वायर दैट इज 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 आपके कितने होते हैं? दैट इज 25, और 25 किसका स्क्वायर है? 5, तो यहाँ से 5 आ जाता है आपका। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रहा है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल ये है, तो यहाँ पे डायरेक्शन पता करनी हमें ज़रूरी है कि किस डायरेक्शन में ये हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया है। सो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स SI यूनिट मीटर एज वेल एज दैट ऑफ द डिस्टेंस इज ऑल्सो मीटर। ठीक है, नाउ you have to keep in mind 2 points about the displacement. The displacement along a straight line is equal to the distance. जब आप straight line में travel कर रहे हो, suppose एक object चल रहा है A से B तक, तो A इसकी इनिशियल पोजीशन है और B इसकी फाइनल पोजीशन है। ओके, तो यहाँ जो दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही होगा जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। ओके, अदरवाइज ये कम होता है, दैट इज द शॉर्टेस्ट फ्रॉम द डिस्टेंस। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज 0। अगर आप एक सर्कुलर पाथ देख रहे हैं, तो सर्कुलर पाथ में क्या होता है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे जाके एंड हो जाता है, मतलब इनिशियल फाइनल पोजीशंस आर सेम, सो द डिस्प्लेसमेंट अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज ऑलवेज 0। ठीक है, नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो मोशन जो होते हैं दीज आर ऑफ 2 टाइप, वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड अदर इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सिमिलर। आपको बताया आपकी यूनिफॉर्म में स्कूल यूनिफॉर्म सबके लिए सेम है, कोई कहीं से आ रहा है कोई कहीं से आ रहा है, बट योर यूनिफॉर्म इज सेम, सिमिलर। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिमिलर चीज़ें, मतलब व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इक्वल इंटरवल्स टाइम में, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है वो आगे, तो उसको कहा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल देखिए इसका, एक ग्राफ हम देखते हैं, एक कार ए का, कार ए है, उसका टाइम इधर दे रखा है आपको सेकंड्स में और डिस्टेंस मीटर में इधर दे रखा है। जब टाइम 0 सेकंड्स था तो डिस्टेंस भी 0 मीटर्स था, जब टाइम 5 सेकंड्स हुआ तो डिस्टेंस हुआ 10 मीटर्स, जब टाइम हुआ 10 5 का ट्वाइस, तो वो हो गया आपका, यहाँ पे डिस्टेंस भी ट्वाइस हो गया, 10 का 20 हो गया, फिर 5 और बढ़ा 15, यहाँ पे आपका 20 से 30 मीटर्स हो गया, 10 मीटर्स यहाँ पे चल रहा है और यहाँ पे 5 सेकंड्स का डिफरेंस आपका आ रहा है। आप देखो यहाँ 15 देन 20 25 30 35, डिस्टेंस आप देख रहे हो कि 10 मीटर्स का डिफरेंस आ रहा है, 10 20 30 40 50 60 70, मतलब ये जो कार है ये हर 5 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। सो दैट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ये कार जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, दोनों चीज़ें यहाँ पर इक्वल चल रही हैं। ओके, नाउ वी विल सी व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल और अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, चाहे टाइम इक्वली बढ़े चाहे अनइक्वल बढ़े, बट जो डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो अलग है, अनइक्वल है, तो इसीलिए उसको नॉन यूनिफॉर्म बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द ग्राफ ऑफ कार बी में आप देख रहे हो टाइम है 0 सेकेंड्स तो डिस्टेंस भी 0 सेकेंड्स, बट टाइम 5 सेकेंड्स हो गया तो डिस्टेंस 10 है, फिर 10 हुआ तो यहाँ 15 हो गया। भाई पहले तो इसने 10 मीटर चला था, नाउ इट मूव्स 5 मीटर्स, फिर 5 मीटर्स, फिर से 10 चल गया, फिर 40 50 60 30 मीटर्स यहाँ पे चल गया, फिर 5 मीटर्स चला, फिर 10 मीटर्स चला, बट टाइम आप देख रहे हो एक्यूरेसी से बढ़ा 0 5 10 15 20 25 30 35, तो मतलब इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल होगा। ओके, सपोज आप साइकिल चला रहे हो, अगर आपको बिजी रोड नहीं मिलता, बिल्कुल क्लियर रोड है, तो वहाँ पे आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, आप इक्वल डिस्टेंस कवर करते चले जाओगे इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। बट अगर आप क्राउडेड रोड में मार्केट में चले जाते हो तो कभी आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लोगे, आप स्पीड स्लो हो जाएगी तो कम करोगे, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। ओके, नाउ सी व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गिवन टाइम ड्यूरेशन में, वो उसकी स्पीड कहलाई जाती है। सपोज कोई बच्चा है, उसने 100 मीटर्स की रेस जो थी वो 2 मिनट में ही कर ली, और एक ने 100 मीटर्स की रेस के लिए लगा दिए 10 मिनट, तो स्पीड किसके ज़्यादा हुई? जिसने 2 मिनट में वो सारा डिस्टेंस कवर कर लिया। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। द एसआई यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट जो होती है स्पीड की वो होती है मीटर पर सेकेंड, एंड इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि हम सिर्फ ये पता रखते हैं कि कितना मीटर पर सेकेंड स्पीड है, ये नहीं देखते हैं कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड वेलोसिटी, वेलोसिटी इसके जस्ट ऑपोजिट हो जाएगी आपकी। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट गिवन टाइम में, यूनिट टाइम में, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पे हम डायरेक्शन को देखेंगे कि भाई ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल कर रहा है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और टाइम के साथ। वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन, तो या तो आप लिख दीजिए डिस्टेंस इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम, या फिर आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दिस इज अ फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी। नाउ वी हैव द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर है और डिस्टेंस की भी मीटर है, तो दोनों के एसआई यूनिट विल बी सेम, दैट इज मीटर पर सेकेंड। बट द वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हमें यहाँ पे डायरेक्शन पता करना हो रहा है ना कि किस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सो दैट्स व्हाई it's a vector quantity. So students, that's all for today. Write these notes in your fair notebook of physics, and till then have a very wonderful day ahead.